हेलो एवरीवन, विजय अकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 3 का जो एनसीईआरटी हमारे पास है उस एनसीईआरटी का 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग डिस्कस किए हुए थे। उसी 8.4 एक्सरसाइज का हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को लेके आए हुए हैं। जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको क्या करना है, टिक करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते जरा। तो हमारे पास पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है क्या बोला है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का वैल्यू हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ से लोग क्या 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास sec स्क्वायर a और माइनस हमारे पास tan स्क्वायर a हमारे पास बचेगा। अब प्रीवियस लेक्चर हम लोग तीन आइडेंटिटी को प्रूफ किए हुए थे। वहां पे तीन आइडेंटिटी में से हमारे पास जो आइडेंटिटी नंबर हमारे पास था, आइडेंटिटी नंबर जो हमारे पास ट्रू था, हमारे पास क्या था, sec स्क्वायर a का जो वैल्यू था हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर a था हमारे पास। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास इसको इंटरचेंज करेंगे तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का जो वैल्यू होगा 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a जो हमारे पास है ये 1 के बराबर है, तो 9 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी होगा ये क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। 2 हमारे पास क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इनटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा। जब सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। क्या हमारे पास है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा को मल्टीप्लाई कैसे करना हम लोग को 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा, इस चीज से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लोग सबसे पहले ध्यान दें कि हमारे पास जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा वो हमेशा साइन और कॉस के फॉर्म में होना चाहिए। यदि नहीं हम लोग तो क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया गया होगा उसको एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे पास ये टाइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास था tan थीटा का, ये हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल हमारे पास होता है, एंड प्लस sec थीटा हमारे पास cos थीटा का रेसिप्रोकल होगा तो 1 बाई cos थीटा हमारे पास हो जाएगा, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस cot थीटा हमारे पास क्या बनेगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा मिलेगा हम लोगों को, और जो हमारे पास cosec थीटा होगा 1 अपॉन sin थीटा के इक्वल मिलेगा हम लोगों को। अब यहाँ से हम लोग देखें कि हमारे पास यहाँ पे नीचे क्या मिला, cos थीटा एलसीएम में हमारे पास मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cos थीटा प्लस sin थीटा एंड प्लस का 1 मिलेगा हम लोग को। अब यहाँ से हम लोग sin थीटा लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, ये हमारे पास sin थीटा प्लस का cos थीटा एंड माइनस का 1 ये हम लोग को मिलेगा। अब आपस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ पे भी हमारे पास sin थीटा cos थीटा नहीं, इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे जल्दी लिख सकते हैं कि cos थीटा प्लस sin थीटा हमारे पास ये हो गया, एंड प्लस का 1 हमारे पास अपॉन में cos थीटा ये हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस का 1 अपॉन sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ऊपर में क्या मिला, a प्लस b और a माइनस b का आइडेंटिटी लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। इसका मतलब हमारे पास ये कि cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन में हमारे पास cos थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हम लोगों को, cos थीटा इनटू sin थीटा मिलेगा हम लोगों को। अब यहाँ पे देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस का 2 cos थीटा इनटू sin थीटा मिलेगा हम लोगों को, और ये माइनस का 1 अपॉन में cos थीटा माइनस इनटू sin थीटा ये मिला हम लोगों को। अब यहाँ हम लोग ये ध्यान दें कि cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर क्या बनता है, हमारे पास 1 के इक्वल मिलता है, और यहाँ से 1 इसका वैल्यू और ये हमारे पास माइनस 1 दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा रिमाइंडर में 2 हमारे पास cos थीटा इनटू sin थीटा, ऊपर हमारे बचा, नीचे हमारे पास क्या मिलेगा, cos थीटा इनटू sin थीटा मिलेगा हम लोगों को। अब ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, यानी कि हमारे पास आंसर क्या होगा, 2 के बराबर होगा। अब यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर हमारे पास क्या है, sec a प्लस tan a इनटू माइनस 1 माइनस sin a। यहाँ पे जरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या बोला है कि sec a प्लस tan a को मल्टीप्लाई करना हम लोग किसके साथ, 1 माइनस sin a के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस sin a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा उसको sin और cos में कन्वर्ट करेंगे। तो sec थीटा हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा के इक्वल होगा, और हमारे पास जो tan थीटा होगा ये हमारे पास sin थीटा पर ये हमारे पास एंगल में हमारे पास ये दिया गया, ये होगा हमारे पास sin a
अपॉन हमारे पास ये हमारे पास cos a के इक्वल होगा और यहाँ से 1 माइनस sin a क्वालिटी यहाँ देंगे। अब यहाँ पे देखें cos से यहाँ पे भी cos a यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a अपॉन cos a हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और इसको हम लोग को मल्टीप्लाई किससे करना है 1 माइनस sin a से मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर देखें लोग यहाँ पे 1 प्लस sin a हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस sin a है तो a प्लस b और माइनस b का आंसर रहेगा यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या मिलेगा cos a मिलेगा। अब जो हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर a का जो वैल्यू होगा हमारे पास ये cos स्क्वायर a के इक्वल होगा हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 1 का यूज करेंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 देखे थे तो वहां से हमारे पास जो 1 माइनस sin स्क्वायर a जो मिलेगा वो cos स्क्वायर a के बराबर मिलेगा और नीचे भी हमारे पास cos a है तो यहाँ पे cos स्क्वायर a अपॉन cos a तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा ये एक cos बच जाएगा यानी कि cos a हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला हम लोग को तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन नंबर हम लोग को डी मिला है ये डी हमारे पास ऑप्शन क्या होगा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग इस तरीके से फर्दर आगे क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ये हमारे पास क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ये हमारे पास है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास आइडेंटिटी हिट हो रहा है। आइडेंटिटी हिट क्या हो रहा है कि हम लोग देखे थे कल हम लोग कि जो sec स्क्वायर a का जो वैल्यू हमारे पास था आइडेंटिटी नंबर 2 में कि sec स्क्वायर a जो हमारे पास था 1 प्लस tan स्क्वायर a के बराबर था यानी इस पूरे के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर a राइट कर सकते हैं और यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर a जो हमारे पास था ये cosec स्क्वायर a के इक्वल था। क्या था cosec स्क्वायर a के इक्वल है। यानी जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस में क्या हो रहा है आइडेंटिटी का ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या है कि sec स्क्वायर a हमारे पास क्या बन जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a बन जाएगा हमारे पास और cosec स्क्वायर a हमारे पास क्या होगा ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा sin स्क्वायर a हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर a हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या मिला sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a मिला हम लोगों को sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a मिला तो ये हमारे पास tan स्क्वायर a के इक्वल होगा। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा हमारे पास करेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे देखें लोग कि ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है ये डी हमारे पास ऑप्शन क्या हो रहा है ये करेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास जो चार क्वेश्चन था उन चार क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को लेके चलते हैं। 5 हमारे पास क्या क्वेश्चन हमारे पास है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी कि जो भी आइडेंटिटी दिया गया है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी कि यहाँ पे जो भी हमारे पास आइडेंटिटी दिया गया है सारे आइडेंटिटी को क्या करेंगे प्रूव करेंगे। अब यहाँ से जो भी हमारे पास क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से देखना है किस तरीके से सॉल्व होगा क्योंकि ये हमारे पास यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को जरा देखते हैं क्या हमारे पास है cosec थीटा माइनस cot थीटा cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर हमारे पास होगा। ये हमारे पास क्या प्रूव करेंगे कि 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए अब तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर जो प्रूफ वाले क्वेश्चन जितना भी हमारे पास ज्योमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा उसमें जो भी हमारे पास प्रूफ के ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ मेथड्स को फॉलो करेंगे जिन मेथड्स के थ्रू क्या करेंगे जो भी हमारे पास प्रूफ वाला क्वेश्चन को हम सारे को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1 क्या बोलता है कि सबसे पहले स्टेप 1 आप LHS और RHS दो पार्ट हमारे पास दिया गया होगा उस दो पार्ट में वैसे वाले पार्ट को चूज कीजिए कि जो आपको इनिशिएट करना क्या होगा इनिशिएट करने की शुरुआत करना आसान होगा आपके लिए। एंड सेकंड फर्दर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा उस सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को साइन और cos के फॉर्म में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे और बाकी हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज होगा उस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कैसे सॉल्व होता है। तो 1 हमारे पास इसका सॉल्यूशन देखना है लोगों को। तो यहाँ पे देखिए ना ये हमारे पास क्या cosec थीटा एंड माइनस cot थीटा का स्क्वायर तो हम लोग LHS को लेके चलते हैं। LHS वाला पार्ट लेके चलते हैं। LHS का पार्ट लेके चलते हैं। तो LHS का पार्ट में हमारे पास क्या है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर ये हमारे पास LHS पार्ट है। LHS पार्ट को लेके चलेंगे और RHS पार्ट को दिखाएंगे। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे हम पहले तो cosec थीटा हमारे पास क्या होता है ये हमारे पास 1 अपॉन
साइन थीटा के इक्वल होता है, और हमारे पास जो कॉस थीटा हमारे पास होता है ये हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, और इसका होल स्क्वायर हमारे पास। अब यहाँ से मतलब देखिए कि साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा नीचे हमारे पास क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 माइनस का कॉस थीटा मिलेगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से क्या होगा, न्यूमरेटर का स्क्वायर होगा, अपने न्यूमरेटर का स्क्वायर होगा, यहाँ ऊपर हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का हमारे पास होल स्क्वायर मिलेगा, और नीचे हमारे पास क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा हम लोग को। अब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे हम लोग कि ये 1 माइनस कॉस थीटा, इसको दो बार लिखते हैं, 1 माइनस ये कॉस थीटा हमारे पास मिलेगा, एक ऐसा और एक ऐसा और मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब बात रहा नीचे का, तो लोग फार्मूला जो आइडेंटिटी पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े थे, तो यहाँ से जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको लोग ऊपर से आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ये मिला हम लोगों को। अब नीचे क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन हमारे पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 1 प्लस हमारे पास cos थीटा एंड 1 माइनस हमारे पास क्या मिलेगा, cos थीटा। ये माइनस वाला टर्म से ये पूरा कैंसिल आउट होगा, तो हमारा क्या बचेगा आंसर, हमारे पास जो बचेगा ये हमारे पास 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा के इक्वल हमारे पास ये बचेगा। और फाइनली हम लोग आरएचएस में देखें, तो आरएचएस में इसी टर्म को हम लोगों को लाना था, तो हेंस क्या बोलेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बन हो गया। अब 5 का प्रूफ को लेके चलते हैं लोग, 5 का जो हमारे पास है उस को यहाँ पे लेते हैं। 5 नंबर का 2 नंबर का क्या है, cos a अपॉन cos a अपॉन 1 प्लस sin a हमारे पास, एंड प्लस का 1 प्लस sin a अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a प्रूव करना है। तो ये भी हमारे पास काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि हमारे पास इसको ये जो हमारे पास इसके बराबर होगा ये लोगों को प्रूव करना है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे लोग कि हम लोग एलएचएस वाले पार्ट को लेके चले या फिर आरएचएस वाले पार्ट को लेके चले। तो सबसे पहले देखें लोग कि ये हमारे पास एलएचएस पार्ट हो गया, तो एलएचएस पार्ट को सॉल्व करना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा इन कंपैरिजन ऑफ आरएचएस पार्ट। तो लोग एलएचएस वाले पार्ट को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व लोग करते हैं, तो कैसे होगा, तो यहाँ पे एलएचएस वाले पार्ट को लेके चलते हैं। एलएचएस में हमारे पास क्या है, cos a अपॉन 1 प्लस sin a एंड प्लस हमारे पास 1 प्लस sin a अपॉन cos a, ये हमारे पास एलएचएस पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखें लोग कि वो ऑलरेडी हमारे पास जो सेकंड स्टेप बताया था कि वो सॉल्व करने का तरीका, ये ऑलरेडी cos और sin के फॉर्म में हमारे पास ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बाकी डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस sin a को हम लोग cos a से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, cos a को cos a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos स्क्वायर a आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, 1 प्लस sin a का हमारे पास क्या मिल जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे पास cos स्क्वायर a प्लस, अब इसको ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर होगा, तो पहला हमारे पास क्या होगा, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होगा, प्लस b का स्क्वायर लेके sin स्क्वायर a हमारे पास मिलेगा, sin स्क्वायर a प्लस 2ab यानी कि 2 into a 2 sin a यानी कि 2 हमारे पास sin a के बराबर मिलेगा अपॉन में क्या मिला यहाँ पे, ये तो नीचे एडिट करने दे रहे हो कि 1 प्लस sin a into cos a। अब न्यूमरेटर में चलते हो कि ये cos स्क्वायर है और ये sin स्क्वायर है, ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एंड प्लस हमारे पास 2 sin a के बराबर मिलेगा हम लोगों को, और नीचे भी हमारे पास क्या है, 1 प्लस sin a into cos a के इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में कि दो टर्म है, उस दो टर्म में 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस sin a अपॉन हमारे पास 1 प्लस sin a into cos a। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 प्लस sin a न्यूमरेटर का 1 प्लस sin a न्यूमरेटर को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, ये टर्म हमारे पास इस टर्म को कैंसिल आउट कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग फाइनली बच क्या आ रहा है, ये हमारे पास 2 अपॉन cos a बच रहा है। अब हमारे पास 1 बाई cos a को जानते हैं कि हमारे पास sec a के बराबर होता है, यानी फाइनली हमारे पास ये क्या मिलेगा, ये 2 sec a के बराबर मिलेगा। और फाइनली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास LHS पार्ट लेके चले हुए थे और RHS पार्ट हम लोग प्रूफ करके दिखा दिए। बाकी अब यहाँ पे मेरे पास
एनसीईआरटी का जो 8.4 हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ। बाकी फर्दर आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को नेक्स्ट हम लोग वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर हमारे पास काफी लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।